हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टैलियन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में 194Q की एंट्री कैसे ऑटो कैलकुलेट होती है। जब हम 50 लाख से ऊपर की परचेज कर लेते हैं तो उसके ऊपर जितना एक्सेस हम परचेज करते हैं उसके ऊपर 0.1% का टीडीएस हमको पे करना होता है। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे उसका हिसाब रखें, तो टैली में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा आपका टीडीएस 194Q हर पार्टी का, हर लेजर का, जिससे आप मंथली या ईयरली चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी का कितना 194Q टीडीएस बुक करना है, कितना पेबल हो गया है, सारा कुछ। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको रिकंसाइल करना भी सिखाऊंगा कि टैली के अंदर टीडीएस 194Q रिकंसाइल कैसे करते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा फाइनली से 26-27 में सारे सेक्शन चेंज हो गए हैं, नए सेक्शन आ गए हैं। तो अगर आपको नए सेक्शन देखने हैं टीडीएस के तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है अभी, तो उस शॉर्ट में जाके, मेरे चैनल के शॉर्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से नए सेक्शन आ गए हैं। जैसे 194Q अब हो गया 1031 हो गया है। टीडीएस 94C में दो कैटेगरी हो गई हैं, एक हो गई है इंडिविजुअल, एक हो गई है कंपनी। तो उसके सेक्शन हो गए हैं 1023 और एक 1024। तो सारा मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है, तो वो आप अपना मेरी शॉर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों टैली के अंदर टीडीएस 194Q की एंट्री से पहले मैं आपको ना टीडीएस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि 194Q एक्सप्लेन कर देता हूँ फाइनल शब्द। इसका नया सेक्शन दोस्तों अब 1031 हो गया है 194Q का। इसमें क्या है, इसके तहत जो बायर होता है, बायर को सेलर को भुगतान करते समय 0.1% की दर से टीडीएस काटना होता है। ये नियम सिर्फ उन पर लागू होता है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो और सेलर को साल भर में 50 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया हो, एक साल में 50 लाख से ऊपर। ये नियम जब ये लागू होगा जब बायर के बिजनेस का टर्नओवर कितना होगा दोस्तों, 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए और लिमिट 50 लाख से ऊपर की खरीदारी होनी चाहिए। 50 लाख की सीमा पार होने के बाद दोस्तों जितना एक्सेस होगा उस पर टीडीएस करता है कितना, 0.1%। रिबेट मिलता है 50 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, टीडीएस की जो रेट होती है 0.1% होती है दोस्तों। एक उदाहरण दूंगा, मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर में 15 करोड़ टर्नओवर है जिसमें उसने ए से 80 लाख रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, जिसमें 50 लाख के तो टीडीएस नहीं कटेगा, रिबेट है, तो बचा कितना, 30 लाख। 80 लाख माइनस 50 लाख, तो 30 लाख पर दोस्तों टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा, 0.1%। 30 लाख का 0.1% हो गया, सीधा सीधा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हमारी लायबिलिटी बनेगी टीडीएस 194Q की, वो हम पे कर देंगे। तो आइए अब आते हैं सीधा टैली पर। टैली पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर एंट्री में जाएंगे, एक परचेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए बिल नंबर 1 है, 30 मई डेट है, पार्टी का नाम डाल दीजिए, जो भी पार्टी है आपकी, बायर सन्ड्री क्रेडिटर में खोलेंगे और दोस्तों ये यस करेंगे। देखो ये नीचे आ रहा है ना टीडीएस डिडक्शन, इसको यस करेंगे। नीचे डिडक्टिव टाइप डाल देंगे, कंपनी एजेंस है जो भी है, और नीचे टीडीएस यस कर देंगे। और दोस्तों पैन कार्ड नंबर जरूर डालेंगे, नहीं तो पैन कार्ड नहीं डालोगे तो 5% टीडीएस कटेगा और पैन कार्ड डालोगे तो 0.1% कटेगा। जीएसटी है तो जीएसटी नंबर डाल देना। इसको फिर सेव कर देंगे। इस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों परचेज के अंदर भी हम कंट्रोल एंटर जा करके देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे पहले हम देखेंगे परचेज 18% जीएसटी है और इसको यस कर देंगे। ये लिखा है ना नो, इसको यस कर देंगे और टीडीएस एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट था तो यस एप्ली कर दिया और टीडीएस 1, और देखिए नीचे आ रहा है ना टीडीएस 1 परचेज ऑफ गुड। इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कैसे होती है कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्ट सी करके इस पे आएंगे, सेक्शन डालेंगे 194Q, पेमेंट कोड अब हो गया हमारा 1031, पहला था 94Q, और ये रेमिटेंस कोड है 200। और देखिए अगर पैन नंबर है तो 0.1% टीडीएस कटेगा, दोनों में विद पैन हो रखा है तो दोनों में 0.1% कर देंगे। अगर विदाउट पैन होता तो हम 5 कर देते। लिमिट बताइए 50 लाख डालेंगे, यहाँ पर 50 लाख एग्जेम्प्टेड है। और नीचे इसको यस करेंगे दोस्तों, नीचे कन्फर्म पर क्लिक करके नीचे आएंगे, नीचे सबसे वाला लास्ट ऑप्शन को यस कर देंगे। इसमें अलाउड लिखा है लिमिट, तो इसको यस कर देंगे। फिर यस करके एंटर करेंगे और इसको यस कर देंगे दोस्तों। इस तरह से परचेज की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए 18% का कोई सा भी आइटम ले लेंगे। हमने लैपटॉप लिया, हमने मान लीजिए 100 लैपटॉप परचेज किए 20,000 के रेट से, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% हो जाएगा। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, जीएसटी 9%,
इसमें भी एप्लीकेबल यस करेंगे और इसको नेचुरल पेमेंट टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड में डाल देंगे। टीसीएस भी इसको एप्लीकेबल यस कर देंगे। सेम एज इट इज एसजीएसटी में भी यही करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। 99% टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड नेचुरल पेमेंट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब मैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड डालूंगा ना तो ये लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 50 लाख से ऊपर की परचेज होगी उसके बाद ही वो ऑटोमेटिकली टीडीएस कैलकुलेट करेगा। अभी हमारी परचेज हुई है और मात्र 23 लाख की, तो अब हम एक परचेज बिल और काटेंगे सेम पार्टी को, ताकि हमारी जो परचेज है 50 लाख से ऊपर की हो जाए। ठीक है। तो दोबारा हम परचेज को सिलेक्ट करेंगे। इस बार मान लीजिए हमने लैपटॉप परचेज किए कितने 20,000 के रेट से 40 लाख का बिल हो गया प्लस जीएसटी, सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9% अगर लोकल परचेज है तो। अब देखिए दोस्तों कमाल, टीडीएस अब हम टीडीएस की एंट्री करेंगे तो 50 लाख से ऊपर की परचेज हो चुकी है XYZ को, तो वो ऑटो कैलकुलेट उसने ये टीडीएस कैलकुलेट कर लिया है। 50 लाख माइनस करने के बाद जो आपका एक्सेस परचेज है उस पर 0.1% दोस्तों देखो ऑटो कैलकुलेट उसने उठा लिया है। ठीक है दोस्तों, आप टोटल परचेज को कैलकुलेट कर लेना, उसमें से 50 लाख माइनस कर देना, जितना बचेगा वो ऑटो कैलकुलेट ये टीडीएस कर लेगा। अब देखिए हमारी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है, हमने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लग गया है इसमें। मैं आपको बैलेंस शीट में जाके दिखा देता हूं। लायबिलिटी के अंदर ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, ये देखिए ये सीजीएसटी का आगे वैल्यू है जीएसटी का, और ये टीडीएस में परचेज ऑफ गुड 2080 रुपए, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अब दोस्तों अगर लायबिलिटी बुक किया है हमने तो हमको इसकी पेमेंट भी करनी होगी फ्यूचर में ड्यू डेट से पहले। तो कैसे होगी देखिए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2080 की लायबिलिटी हमने पे कर दी बैंक से, जो भी बैंक है आपका, और इस तरह से हमने इसको नील कर दिया। अब देखिए जैसे हमें पेमेंट नरेशन में डाल देंगे टीडीएस 194 क्यू पेड, जो भी मंथ का है। न्यू सेक्शन 1031, पहला था 194 क्यू, अब हो गया है न्यू सेक्शन 1031। अब देखिए दोस्तों टीडीएस परचेज नील हो गया, पहले हमने बुक किया फिर पेमेंट कर दी। अब आप रिकंसिलेशन करना है तो कैसे करोगे? डिस्प्ले में जाओगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट में जाओगे, टीडीएस रिपोर्ट में जाओगे और सेक्शन कौन सा खोलोगे? फॉर्म 26Q पे क्लिक करेंगे। ये रिकंसिलेशन देखो दोस्तों, ये आ रही है डिडक्शन ऊपर आ रही है, टैक्स डिडक्शन आ रहा है, टोटल डिडक्शन आ रहा है। ये देखिए कंपनी सारी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, इसको देख लेना। नीचे आओगे तो ये देखो एग्जेम्प्टेड हमने कितना किया था 50 लाख, वो भी आ रहा है इसमें लिखा हुआ 50 लाख एग्जेम्प्टेड था। और नीचे जाओगे तो देखो ये हमने जो पेमेंट जो हमने लायबिलिटी दिख रही है वो यहाँ लायबिलिटी दिखेगी। वो भी क्यों दिख रही है दोस्तों? क्योंकि हमने अभी बैंक की डिटेल्स इसमें डाली नहीं है। नीचे देखो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ये नीचे आ रही है ना लायबिलिटी टीडीएस में परचेज गुड की, इसमें हम डिटेल्स भर देंगे। जो भी आप ऑनलाइन चलन पे करते हो टीडीएस का, तो उसमें आपको डिटेल्स मिलती है। क्या क्या डिटेल्स मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेक्शन नंबर डालना होता है, अकाउंट टाइप, ठीक है, रेजिडेंस है क्या है, चेक से पेमेंट किए तो चेक, अगर ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन, चेक से किए तो चेक की डेट हो गई, बीएसआर कोड मिलता है आपको चलान में वो डालना है, चलान नंबर मिलता है वो डालना है, चलान की डेट डालनी है। तो इस तरह से आप भर दोगे, इसको सेव कर दोगे, तो इस यहां से भी आप दोस्तों रिकंसाइल कर सकते हो अगर आपके मल्टीपल चलान है तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो टैली से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड या टीडी से रिलेटेड आपके पास ऑन टाइम पर पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।